नमस्कार, यूएफटी लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं सिमरन कौर। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। अपर पुलिस महानिदेशक जोन प्रयागराज प्रेम प्रकाश ने नारी सशक्तिकरण, सिविल डिफेंस, बाल अपराध, साइबर क्राइम, यातायात के बारे में किया जागरूक। सराय अकिल थाना क्षेत्र के पुरखास चौराहे के पास बाइक सवार को बचाने के चक्कर में डंपर पलटा। अनुराग मिश्र के द्वारा शुरू किए गए नेकी की दीवार के तहत जरूरतमंद श्रमिकों को निःशुल्क कपड़े का वितरण। इंसान के अंदर अगर जुनून और जज्बा है तो कोई भी मंजिल उसके लिए मुश्किल नहीं होती, कहा छेदू चमार ने। मुखिया के चुनाव में अनियमितता का आरोप निराधार, बीडीओ 100% नहीं करीब 60% डाले गए वोट। अब खबरें विस्तार से। अपर पुलिस महानिदेशक प्रयागराज जोन के द्वारा आर्य कन्या पीजी कॉलेज मुट्टीगंज प्रयागराज में पुलिस सारथी फाउंडेशन एवं सिविल डिफेंस के संयुक्त तत्वाधान के अंतर्गत छात्राओं को नारी सशक्तिकरण, सिविल डिफेंस, बाल अपराध, साइबर क्राइम, यातायात नियम शासन द्वारा जारी किए गए टोल फ्री नंबरों के प्रति जागरूक करने हेतु पुलिस की पाठशाला का आयोजन किया गया। आर्य कन्या पीजी कॉलेज मुट्ठीगंज जनपद प्रयागराज में पुलिस की कार्यशाला कार्यक्रम के अंतर्गत अपर पुलिस महानिदेशक जोन प्रयागराज के द्वारा प्रोजेक्टर की मदद से छात्राओं को साइबर क्राइम के बारे में बताया गया व इससे स्वयं को कैसे बचाएं इस बारे में भी जागरूक किया गया। महोदय द्वारा वुमेन पावर लाइन की उपयोगिता के बारे में भी बच्चों को अवगत कराया गया। अपर पुलिस महानिदेशक जोन प्रयागराज द्वारा छात्राओं के सवालों को सुना गया एवं उनका उत्तर देकर पुलिस के काम करने के तरीके को बताया गया। कार्यक्रम के अंत में महोदय द्वारा बच्चों को प्रशस्ति पत्र देकर उनका उत्साहवर्धन किया गया। पुलिस प्रशासन की ओर से पुलिस अधीक्षक यातायात व्यवस्था क्षेत्राधिकारी कृष्णा व अन्य अधिकारी एवं सारथी फाउंडेशन के प्रोजेक्ट मैनेजर रौनक गुप्ता मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, यूएफटी लाइव। सराय अकिल थाना क्षेत्र के पुरखास चौराहे के पास बाइक सवार को बचाने के चक्कर में डंपर सड़क के किनारे पलट गया, जहां पर मौजूद लोगों ने डंपर चालक व खलासी को किसी तरह बाहर निकाला। डंपर चालक और खलासी को गंभीर चोट आई है। स्थानीय लोगों ने एम्बुलेंस को बुलाकर इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सराय अकिल उपचार के लिए भेजा, जहां पर एक की हालत नाजुक देख सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ने जिला अस्पताल मंझनपुर रेफर कर दिया। यूएफटी लाइव के लिए श्रवण तिवारी की रिपोर्ट। अयोध्या के सिविल लाइन स्थित खपराडी कोठी में श्रम आयुक्त कार्यालय में 2019 से उप श्रम आयुक्त अनुराग मिश्र के द्वारा शुरू किए गए नेकी की दीवार के तहत जरूरतमंद श्रमिकों को निःशुल्क कपड़े का वितरण किया जा रहा था। बीच में कोरोना महामारी की वजह से इस कार्य को रोक दिया गया था। अब जनपद में स्थिति नियंत्रण में होने पर कड़ाके की ठंड से परेशान श्रमिकों को देखते हुए उप श्रम आयुक्त अनुराग मिश्र के द्वारा नेकी की दीवार का शुभारंभ किया गया व दर्जनों श्रमिकों को गर्म कपड़ों का वितरण किया गया। निःशुल्क गर्म कपड़े पाकर सभी श्रमिक बंधु बहुत खुश हुए और उप श्रमायुक्त को धन्यवाद दिया। इस मौके पर उप श्रम आयुक्त अनुराग मिश्र ने जनपद वासियों से अपील की है कि सभी के घरों से पुराने निकलने वाले कपड़ों को अगर समय कार्यालय में आकर नेकी की दीवार पर टांग देते हैं तो उन श्रमिकों को कपड़ा मिल जाएगा। इस मौके पर सहायक श्रम आयुक्त AK सिंह, श्रम प्रवर्तन अधिकारी यादवेंद्र सिंह, सहयोगी गण के विनय कटियार, वरिष्ठ सहायक सिराज हुसैन के अलावा अन्य श्रम विभाग के कर्मचारी मौजूद रहे। ये हमारे यहाँ लेबर डिपार्टमेंट का जो ये ऑफिस है, हमारा डिप्टी लेबर कमिश्नर ऑफिस, यहाँ पे हम लोगों ने 2019 में एक नेकी की दीवार शुरू की थी और इसका उद्देश्य ये था कि चूँकि हमारे ऑफिस में बहुत सारे श्रमिक आते हैं, बहुत सारे लोग कपड़ों की ज़रूरत होती है और साथ में हमारे अधिकारी कर्मचारी और जितने भी हमारे अधिवक्तागण यहाँ आते हैं, व्यापारी बंधु भी आते हैं और लोग भी आते हैं, तो उनके द्वारा जो उनके ऐसे कपड़े हैं जो उनके यूज़ में नहीं होते, ऐसे बहुत सारे कपड़े होते हैं, तो वो लोग यहाँ पे आकर टांग देते हैं और ये कोई भी मज़दूर जो यहाँ अपने काम के लिए आता है वो ये कपड़ा स्वेच्छा से लेके जा सकता है। तो ये जब कोरोना का समय चला तो चूँकि आवागमन बहुत कम हो गया था ऑफिस में, तो उसके बाद इसको बंद कर दिया गया था। अब चूँकि जाड़ा शुरू हो रहा है, ठंड के समय में ऐसे कपड़ों की ज़्यादा आवश्यकता होती है, तो हम लोगों के द्वारा इसे फिर से शुरू किया गया ताकि श्रमिकों को हम ये लाभ अलग से दे सकें। आज तो अभी जैसे जैसे लोग आ रहे हैं, 15-20 लोग अभी आए हैं, उनको दिया गया है। यूएफटी लाइव के लिए सतीश यादव की रिपोर्ट। इंसान के अंदर अगर कुछ कर दिखाने की सोच और जज्बा हो तो कोई भी मंजिल उसके लिए मुश्किल नहीं होती। इसी बात को दर्शाता है सिराथू विकास खंड के तैंबापुर शमशाबाद निवासी छेदू चमार का जज्बा। चुनाव चाहे लोकसभा का हो या विधानसभा का या फिर BDC जिला पंचायत का, यह ऐसा व्यक्ति है जो सारे चुनाव को दमदारी से लड़ता है और अपना प्रचार स्वयं ही करता है। पेशे से
पेशे से बर्तन की फेरी लगाने वाला यह व्यक्ति अपने अनोखे अंदाज के लिए जाना जाता है। लोकप्रियता इतनी है कि आसपास की झीलों तक में भी बच्चा बच्चा छेदू चमार के नाम से वाकिफ है। भले ही आज तक छेदू को सफलता ना मिली हो, पर उसने हिम्मत कभी नहीं हारी। सालों साल बर्तन के व्यवसाय से जो भी कमाई होती है, चुनावी दंगल में वो दोनों हाथों से लुटा देता है। पर उसे इस बात का कोई भी गम नहीं कि उसे सुकून है कि आज कुछ भी ना होते हुए भी उसे क्षेत्र का बच्चा बच्चा जान रहा है। इधर देखो न उधर देखो, 2022 में छेदू का देखो, एक घर से एक वोट, मैं प्रत्याशी छेदू चमार, एक घर से एक। यूएफटी लाइव के लिए पवन साहू की रिपोर्ट। पश्चिमी चंपारण अंतर्गत लौरिया प्रखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तहत छठे चरण में हुए मतदान की पारदर्शिता पर उंगली उठाते हुए प्रखंड के बगही बसवरिया पंचायत के रनर मुखिया प्रत्याशी पति शब्बीर अहमद उर्फ मुन्ना भाई ने विगत 5 दिसंबर को किए गए प्रेस कॉन्फ्रेंस को निराधार बताते हुए प्रखंड विकास पदाधिकारी सह प्रखंड निर्वाची पदाधिकारी आदित्य नारायण दीक्षित ने अपने कार्यालय कक्ष में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोहम्मद शब्बीर द्वारा लगाए गए सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया। एक हारे हुए प्रत्याशी के पति कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि वहाँ 100 में 100% पोलिंग हुआ है और वहाँ सेक्टर मजिस्ट्रेट उसी पंचायत के उसी गांव के रहने वाले हैं। सर, क्या मामला है? अच्छा, तो मैं एक एक करके, मैंने भी वीडियो देखा है जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला है, मैं एक एक करके सभी चीजों का जवाब दे रहा हूँ, जरा आप ध्यान से इसको समझिएगा। बात है बगई बसवरिया की। तो सबसे पहले तो जो उन्होंने कहा है कि सेक्टर मजिस्ट्रेट वहां पे नियाज अहमद थे, वहां पे सेक्टर मजिस्ट्रेट हमारे आवास पर्यवेक्षक सरोज कुमार हैं। बूथ नंबर 27 से लेके 33 तक के सेक्टर मजिस्ट्रेट श्री सरोज कुमार आवास पर्यवेक्षक हैं। वहां पे नियाज अहमद, जिन पे कि इन्होंने इल्जाम लगाया है कि इन्होंने गलत वोट डलवाया है या बूथ कैप्चरिंग किया है, जो भी, वो वहां पे सेक्टर मजिस्ट्रेट नहीं है, जिसकी लिस्ट ये आपके सामने आप देखेंगे। दूसरी बात, इन्होंने एक क्वेश्चन उठाया था कि इस बूथ को इन्होंने संवेदनशील करने के लिए मुझे आवेदन दिया था और इसको संवेदनशील घोषित नहीं किया गया। तो उसकी लिस्ट मेरे पास है, मैं आपको बता दूं कि बगही बसवरिया के सारे बूथ यानी 26 से लेके 40 तक सभी बूथ अति संवेदनशील है, जिसकी लिस्ट आपके सामने है, मैं आपको दे रहा हूं, इसको भी आप देख लीजिएगा। तो ये भी बात गलत है कि बूथ को संवेदनशील घोषित नहीं किया गया। तीसरी बात इन्होंने बोली है कि वहां पे 486 वोटर है और 486 वोट पड़े हैं। ये बात भी बिल्कुल गलत है। उस बूथ पर यानी बूथ नंबर 32 पर 530 वोटर है, 530, जिसमें 285 वोटर मेल हैं और 245 वोटर फीमेल हैं, जिसकी लिस्ट हमारे पास है, इसको भी आप देखेंगे। अब मैं आपको बताता हूं कि वोट कितना पड़ा हुआ है। तो 530 वोटर्स में 314 वोटर्स ने वोट डाले हैं वहां पे। अगर हम 314 का 530 से परसेंट निकालते हैं तो मात्र 59.24% यानी करीब करीब 59% वोट ही पड़ा है। तो इनका ये दावा कि 100% वोटिंग हुई है वहां पे पूरी तरह से गलत है, जिसका ये आपके पास रिपोर्ट है, जिसमें ऑब्जर्वर का साइन है, मेरा साइन है, सारे लोगों का, जो लोग भी वहां पे थे, पीठासीन से लेके सभी का साइन, इसको भी आप लोग देख लेंगे। यानी 530 में मात्र 314 वोट पड़े हैं, जो 59% है। तो ये भी बात इनकी गलत है कि 100% वोटिंग वहां पे हुई है। अगली बात मैं बता दूं कि यहाँ पे जो विजेता घोषित हुई है वो है नासरीन प्रवीण, इनको 1901 वोट मिला है। और जो दूसरे नंबर पे हैं फैजाना शबनम, जिनके पति ने, ये वोट का अंतर है। तो ये कहीं पे भी किसी भी पॉइंट में ऐसा कुछ नहीं है कि सरकारी लोगों ने कोई भी अनियमितता की। और एक चीज और जोड़ना चाहता हूं, 5वीं बात, कि वहां पे जो भी हो रहा था, वोटिंग हो रहा था, वो बायोमेट्रिक वहां पे उपलब्ध था, सबकी वहां पे स्कैनिंग हो रही थी, सभी लोगों की आइडेंटिटी चेक हो रही थी। और छठी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर कोई अनियमितता इनको लगी तो इन्होंने वहां पे कोई ऑब्जेक्शन क्यों नहीं किया, इतने दिन तक ऑब्जेक्शन क्यों नहीं किया? 3 तारीख को अगर वोटिंग होती है तो आज तक ऑब्जेक्शन क्यों नहीं किया? ना तो ये हमसे मिलने आए, कोई भी नहीं मिलने आया, ना कोई इनके द्वारा हमें आवेदन दिया गया है।
इन्होंने कहा है कि कोई बदलने के लिए सेक्टर मजिस्ट्रेट आवेदन दिया, तो पहली चीज तो ये नियाज अहमद वहां पे सेक्टर मजिस्ट्रेट नहीं थे, सरोज कुमार आवास पर्यवेक्षक वहां पे सेक्टर मजिस्ट्रेट थे, और इनके द्वारा उनको बदलने का भी कोई यहाँ पे आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है कि कोई ऐसी बात है और इनको बदल दिया जाए। यानी कि जो आवेदन की बात भी कर रहे हैं वो भी वो निराधार भी पूरी तरह से गलत है। ठीक है, तो इनके द्वारा जो भी आरोप लगाए गए हैं मनगढ़ंत बातें हैं और इसका कोई आधार नहीं बनता है, और ये ऑथेंटिक चीजें सब आप अपने प्रूफ के लिए ले सकते हैं, हमसे देख सकते हैं। अच्छा, एक एनआईसी के द्वारा जो निकाला हुआ है, जो उसमें आपका भी शाइन मोहर है कि 486 वोटर है, वो उस पे इसका मतलब गलत है आपका? नहीं, वो देखिए मैं 25/11/2021 वीटीआर की एंट्री मेरे ऑफिस में नहीं होती है। जो वीटीआर की एंट्री होती है, जो कोड पढ़ रहा होता है, वो पीठासीन भी कर सकता है, सेक्टर भी कर सकता है, पीसीसी भी कर सकता है, ठीक है, पीसीसीपी भी कर सकता है। तो वो जो एंट्री की गई है वो ऑथेंटिक नहीं है। आपके पास जो ये हमारे पास लिस्ट है वो डाला गया है, जिसमें पीठासीन से लेकर सभी का हस्ताक्षर है, ऑब्जर्वर का और मेरा भी हस्ताक्षर है, यही सही है। ठीक है, ये पीठासीन की डायरी और सब चीजों में ये जो वोटिंग दर्ज है यही सत्य है। ठीक है सर, एक चीज एक और, आप लौरिया प्रखंड का ही धमौरा पंचायत है, वहाँ इंदिरा आवास, शौचालय और मनरेगा में काफी ज्यादा अनियमितता की बात सामने आ रही है, क्या मामला आपके पास संज्ञान में आया है? तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए यूएफटी लाइव के साथ। नमस्कार।